ये हम पढ़ रहे हैं भारतीय भाव की चार, प्राचीन भारतीय भाव की चार महान शक्तियां। ये चार शक्तियां क्या हैं? पहली शक्ति इसके अंदर है आध्यात्मिकता। पहली चार महान शक्तियां हैं जो हमेशा ही या क्रियारत रही। दूसरी शक्ति इसके अंदर है विलक्षण प्राण शक्ति, स्टुपेंडस वाइटैलिटी। इस संस्कृति की दूसरी शक्ति है स्टुपेंडस वाइटैलिटी। और तीसरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअलिटी, सुदृढ़ बौद्धिकता। आध्यात्मिकता बौद्धिकता से शून्य नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता प्राण शक्ति से शून्य नहीं हो सकती। इनफैक्ट आध्यात्मिकता ही आधार प्रदान करती है कर्म का, इसलिए भारत के अंदर सृजन हो पाया। आध्यात्मिकता मास्टर कुंजी है उसकी। और चौथी जो शक्ति है इसकी, वो है पराकाष्ठा, एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना। कोई भी एक व्यक्ति है, वो निराकार की बात कर रहा है तो एक्सट्रीम तक चला गया, साकार की बात कर रहा है एक्सट्रीम तक चला गया, भगवान को पुत्र के रूप में आपको वर्ण करना है तो एक्सट्रीम तक चला गया, पति है उसको परमेश्वर उसी को देखना है तो इनको अनुसुईया है वो उनको बच्चा बना देती है अपनी उस ताकत से। एक्सट्रीम है, एक एक क्वालिटी को एक्सट्रीम तक ले जाया गया। और फिर बाद में सिंथेसिस, चौथी पावर है पराकाष्ठा के ऊपर चले जाना और उनको सिंथेसाइज करना। इसमें पूरे में हम पहले तो ट्रेस कर रहे थे कि आध्यात्मिकता क्या करती है, क्या है ये। कुछ मैंने कल दिया था, आज और एक आध अपन इसमें देखते हैं कि ये है क्या। इसके अंदर सारे मैंने वॉल्यूम्स जितने भी हैं वो सारे देखे हैं, माँ के सारे देखे हैं, पर जो रेलेवेंट है, जो एक्चुअल में यूँ तो आप अपने स्तर के ऊपर उनको देख सकते हो कि माँ आध्यात्मिकता के संबंध में क्या है ये, इसमें ये वाली चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपसे फिर एक ये शेयर कर देता हूँ। ये 2-3-4 इसकी चीज़ें हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, क्योंकि इस शब्द का बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ है। और इसको कैसे आप, जैसे ये कि आध्यात्मिकता क्या है, इस प्रश्न के ऊपर कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या माँ और श्री अरविंद ने कहा है। बहुत बातें कह रहे हैं, डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं कह रहे, पर इसका वो इंडिकेट कर रहे हैं। पर यहाँ सीधे-सीधे, जैसे अब ये वॉल्यूम है, कल इसी वॉल्यूम में से मैंने पढ़ा था, वो पेज था 25। ये श्री अरविंद अब कह रहे हैं, ये वॉल्यूम वही है पहला, ये पेज है 35। आध्यात्मिकता औपचारिक धर्म से एक अधिक विस्तृत चीज है। औपचारिक धर्म, फॉर्मल रिलीजन है, और आध्यात्मिकता की सेवा में ही कला अपनी उच्चतम आत्म अभिव्यक्ति तक पहुंचती है। इसमें एक कला के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। बस, अगर इसको अपन खोलें, क्योंकि बाकी तो फिर कला की बात कर रहे हैं कि भी आध्यात्मिकता और कला, ये बात कर रहे हैं ये। पर आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, डिवाइन का प्रेम जो है, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। मतलब आपकी जो डीपेस्ट चीज और क्यों है इसमें, वो इसीलिए है क्योंकि आप हो ऑलरेडी, आप इन चीजों को कैरी करते हो, इसलिए मानव अभिप्सा, लाइफ डिवाइन शुरू इससे करती है, गॉड, फ्रीडम, लाइट और इमोर्टैलिटी। आध्यात्मिकता को कैसे डिफाइन करें कि आप जो ऑलरेडी हो, आप जो चीज कैरी करते हो, उसकी तरफ एक नेचुरल आपका ये धारा, ये इधर चलना,
आध्यात्मिकता वो एक प्रक्रिया है, कोई फाइनल टर्मिनस नहीं कि ये आध्यात्मिक हो गया, या आध्यात्मिकता क्या ये अंतिम पड़ाव है। पर जनरली इसको इन चीज़ों से कंफ्यूज कर लिया जाता है, जबकि आध्यात्मिकता क्या है, अब ये आप नोट कर सकते हो अगर डेफिनेशन चाहिए तो। आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभिप्सा की त्रिविध धाराओं को व्यक्त करता है। पर इस मार्ग के अंदर आप इनमें किसी भी चीज के लिए नहीं आते। आप मार्ग में डिसाइसिवली इसलिए आते हो, जो माँ कह रही है तीसरे वॉल्यूम में, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। अगर इस चीज का आपको सेंस नहीं है, तो अगर ये सोच के चलते हो चलो दिव्य ज्ञान की ओर चलें, तो कोई कर्म करके दिव्य ज्ञान कैसे आ सकता है? भाई आप चलेंगे कैसे? कोई फिजिकल यात्रा तो है नहीं कि इसके लिए चलो ये साधन इकट्ठे करते हैं। दिव्य प्रेम, तो मैं मनुष्यों को ये प्रेम मैं इनको गले लगाता हूं या मैं इनको चैरिटी करता हूं, ये तो कोई से भी आप अगर मानवीय मानक करोगे, उससे तो प्रेम डिफाइन नहीं हो सकता। और करोगे कैसे, मतलब क्या कर सकते हो आप? ये तो सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल चीज है। दिव्य शक्ति, मैं दिव्य शक्ति की ओर चलूं, किस तरीके से चलोगे, कैसे? तो ये तो डीपर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति, ऐसी कोई चीज आपको भीतर अंतरात्मा को साक्षात्कार होता है इसका। वो इसलिए होता है क्योंकि आप वो हो। इसीलिए मैंने कल इससे शुरू किया, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। आप हो सुप्रीम, इसलिए म्यूचुअल डेट है। आध्यात्मिकता इस पूरी कड़ी को कि आप जो वास्तव में हो, आप में जो लेटेंट सारी चीज है, वो कैसे बन जाओ। भाई अगर ये हम नहीं समझें इस चीज को, हम ये सारे अर्थ को फिर पद्धतियों में आध्यात्मिकता ढूंढते हैं, जो रूप हैं उनमें आध्यात्मिकता ढूंढते हो। रूप आध्यात्मिकता नहीं है। वो होगा तो आप और दूसरे रूप या और कुछ भी नए पैदा कर सकते हो। टीचर क्लास में है, उसको कॉन्सेप्ट समझाना है, वो एक उदाहरण नहीं और 1000 उदाहरण काम में ले लेगा। टीचर नहीं है तो कोरे उदाहरण पढ़े रहो, वहां चार्ट टंगे रहो, क्या क्या फायदा उनका। तो एक तो ये हो गया कि इसकी ओर जो अपन ने जहां से कल शुरू करी है यात्रा, धीरे 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 धीरे, पहले तो ये नोट कर लो ये क्या है इस प्रश्न को, और जो हम खोलते आ रहे हैं उसके उसमें शेड्स अलग 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 ये क्या आ रही हैं। तो आध्यात्मिकता एक शब्द है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम एवं हर्ष तथा दिव्य शक्ति की ओर मानव अभीप्सा। और मानव अभीप्सा ये सोच के आप करते नहीं कि चलो मैं इसके लिए एस्पायर करूं, मेरे को एस्पिरेशन होनी चाहिए ज्ञान की ओर, तो आप कहेंगे यार ये तो हो नहीं रही। सोच के कैसे कर लोगे? नेटिव है, ये इनग्रेन्ड है, आपकी अंतरात्मा की सहज है। सोच के कैसे अभीप्सा करी जाती है कि चलो मैं सोचता हूं और अभी अब अभीप्सा कर लेता हूं। सोच के आप डिसाइसिवली विचार कर लो तो एक अलग बात है, अभीप्सा कैसे कर लोगे? अभीप्सा उठती ही अपनी उसकी ओर है, क्योंकि भीतर से कोई चीज उसकी पुकार कर रही है। इसलिए है कि आप ऑलरेडी वो हो, इसलिए अपने मूल स्वरूप के लिए आपके अंदर ये चीज है। तो जो भी प्रक्रिया, जो भी तरीके से आप चलते हो, उसको आप कहते हो आध्यात्मिकता। मतलब आपके अंदर वो जो तत्व है अंतरात्मा का, उसका विधान यदि आप लगाते हो तो है आध्यात्मिकता। कोई पेट्रोल पंप पे आप माँ के लिए पेट्रोल भर रहे हो तो आप साधना कर रहे हो। कोई आप अपने लिए वो काम कर रहे हो, उसका साधना से संबंध नहीं है। तो बाहरी एक्टिविटी कैसी भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल, एक पत्ता एक पत्रम पुष्पम, यूं आप ट्रक के ट्रक रात दिन खरीद फरोख्त कर रहे हो, फूलों की बिजनेस है आपका, तो उससे आध्यात्मिक थोड़ी हो गए। इसलिए आग्रह अगर आप रूपों के ऊपर और इनके ऊपर करोगे, चूक जाओगे इस अर्थ को। फंडामेंटली ये अभीप्सा भीतर से, भाई अभीप्सा कैसे आ सकती है? आप सोच के अभीप्सा कर सकते हो क्या? अभीप्सा तो भीतर उठेगी ये।
इसमें मतलब मानव अभिप्सा जो शुरू से इस चीज के लिए है, और वो इसलिए है क्योंकि ये चीज इसमें इनग्रेन्ड है, ये म्यूचुअल डेट है, ये पारस्परिक ऋण है। अब आते हैं लाइफ डिवाइन के अंदर इसी चीज को कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, इस आधार के ऊपर। फिर बाद में खाली ये स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करना अपना उद्देश्य नहीं है, ये वाली चीज को जस्ट जो अभी अपन ने पढ़ी, अगर पूरे देश के ऊपर उनको लागू करना हो तो कैसे करें। आध्यात्मिकता भारत की मास्टर कुंजी है, कुंजी मतलब चाबी। आपको कोई भी चीज में प्रवेश करना है भारत की, यदि आपके ये भाव नहीं है तो आप उसको खोल नहीं सकते। यहाँ का साहित्य है, कला है, जीवन है, धर्म है, कुछ भी चिंतन है, फिलोसॉफी है, कुछ भी, और यहाँ क्या क्या काल आए, किस तरीके से आए, अगर इसके अंदर प्रवेश न हो, ये मास्टर कुंजी है। ये है तो दूसरी चीजें आप खोल पाओगे, ये नहीं है तो नहीं खोल पाओगे। मास्टर कुंजी ये है। तो चाबी का मतलब ये हुआ, पहले तो ये समझें ये है क्या, फिर ये चाबी। तो आध्यात्मिकता ये मान के चल रही है कि आप वो हो, यही फंडामेंटल आधार है कि एक कोई सुप्रीम रियलिटी है, एक उसकी वो ही आप बन गए। और आप अलग अलग मार्गों से, क्योंकि आप बने हो, आपका मार्ग विशेष तरीके का है, आप कितने भी मार्गों से, आपका अपना विशेष मार्ग है, आप उसकी ओर चल सकते हो। तो कोई भी मार्ग को यहाँ अस्वीकार नहीं किया गया। जब आप इस तरीके से देखते हो तो भारत का धर्म समझ में आता है, और सनातन धर्म का ढांचा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो विश्व में कल्पना में नहीं थी, हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये अकल्पनीय है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप अगर एक एक छोटा सा कुछ 8-7 जनों का, आध्यात्मिक लोग हैं, उनका भी ग्रुप चला रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे उसको। और कोई दूसरे कंसिडरेशन नहीं है, अब कैसे चलाओगे। इस संस्कृति ने पूरे राष्ट्र को इस आधार पे चलाया है, और कोई आश्रम में उनको कैद नहीं कर लिया। उन्होंने तो राजनीति इस आधार के ऊपर चलाई है, व्यापार इसके ऊपर किया है, हस्तशिल्प सारे इस पे किए हैं, निर्माण इसके ऊपर किया है। और वो हमने बात करी क्या क्या निर्माण किए हैं, मतलब पूरा जगत, पूरा जीवन इसके आधार के ऊपर उन्होंने कर दिया। ये अकल्पनीय चीज है। मैं खाली ये इंप्रेशन कि ये बात क्या है, ये सामान्य चीज नहीं है, हमारे अभी समझ में ही नहीं आ रही। दो जनों का आध्यात्मिक, दो व्यक्तियों का भी कोई ग्रुप हो, वो कैसे कंडक्ट करेगा, अभी तो सेंस है नहीं, इसका पता ही नहीं कि हम कैसे करेंगे। आपसे अगर ये प्रश्न किया जाए कि आप कोई ऐसा संस्थान खोलो जो प्योरली खाली चैत्य की शिक्षा देता हो, और मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर आप विचार कीजिए कि कैसे तो इसको शुरू करेंगे, क्या क्या उसके लिए नेसेसरी रिसोर्स आपको चाहिएंगे। इसलिए मैं इतना इसके ऊपर दबाव क्यों बना रहा हूं कि आप ये मंथन करना शुरू करें कि भारतीय संस्कृति ने जो प्रयास किया ये असंभव प्रयास था, और ये खाली संभव इसलिए हो पाया क्योंकि ऋषियों की प्रेजेंस ने हमेशा प्रिजाइड किया, इसलिए हो पाया, देश के वासियों के कारण नहीं हुआ। ये ऋषि की प्रेजेंस तो हमेशा साक्षात या सूक्ष्म रूप से रही। मां श्री अरविंद कह रहे हैं धरती के अंदर शुरू से अब तक हम प्रिजाइड करते रहे हैं। अगर इस चीज को हम समझ जाते हैं, इस बिंदु को यदि हम एक्चुअल में समझ सके, तो हम धीरे इसमें प्रवेश करेंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है ये डिफाइन करना हमारा नहीं है। हाँ, ये डिफाइन करके कि इस संस्कृति ने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया मास्टरफुल तरीके से, और एक दिन नहीं, सहस्राब्दियों तक ये काम किया, कैसे किया, ये प्रश्न उठने शुरू हों पहले तो, कि इसको कैसे किया जा सकता है। हमारे अपने समय में ये एक प्रारूप मां श्री अरविंद ने प्रस्तुत किया है, तो उसकी महत्ता हम समझें। तो अब ये क्या कह रहे हैं लाइफ डिवाइन के अंदर, स्पिरिचुअलिटी यहां से इज इन इट्स एसेंस, मूल रूप से एसेंस, एन अवेकनिंग टू द इन रियलिटी ऑफ आर बीइंग, टू ए स्पिरिट। हमारे अंदर जो स्पिरिट है, सेल्फ है, सोल है,
विच इज अदर देन आवर माइंड, लाइफ एंड बॉडी। माइंड, लाइफ, बॉडी का उच्चतम विकास जिसकी हम कल बात कर रहे थे, अधिकांश मानव जाति तो सोचती नहीं। जिसमें से जो शेष कुछ है वो क्या करती है, उसमें से भी शायद कोई वो ये काम करता है। कल हमने काफी, और इसको खूब डेवलप करो करो, इसके अंदर आपकी बुद्धि की और हायर क्षमताएं हैं, उन्हीं को आध्यात्मिकता की, इसके आधार के ऊपर। ये तो पानी नहीं पीते, इन्होंने पानी छोड़े हुए कितना लंबा हवा ही पीते हैं खाली। ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। अरे ये आध्यात्मिक क्या हो गया, आम दिखे ये तो खा गया उनको, आमों को 4 मैंने दिए थे, ये 4 लोग हैं, ये तो उसके हिस्से का भी खा गया, ये आध्यात्मिक व्यक्ति। तो आप ये सारी चीजों, इसके तो कामना भी है, इसके तो ये भी है, ये आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? इसको आगे का पता चलता है, ये आध्यात्मिक। तो शबरी ने राम जी को कहा कि मेरे गुरु पहले बता के गए थे, वो पहले बता के गए थे, शायद मतंग ऋषि नाम था या क्या था, कि इस समय आएंगे, तो मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। राम जी कह रहे अच्छा, उनको पहले से पता था। अब आपका श्रेणीकरण का जो तरीका है उसके अंदर कह देंगे ये कौन सा यार तुम्हारा अवतार है, ये कौन सा अवतार हुआ, इनको तो पहले से पता है। कितने कितने हैं उन्होंने सीता जी को वस्त्र दिए जो कभी पुराने नहीं हो सकते, तो कहते देखो इनके पास तो है। फिर कह जाओ उस वैद्य को बुला के लेके आओ, तो अवतार कहाँ रहा जब? तो आप सोचते हो कि ये सारी ऐसी है जो सुपर ईगो है बेसिकली, जो नीचे कहता है कि सुपरमैन क्या होगा, बेसिकली सुपर ईगो होगा। हमारा भी कॉन्सेप्ट एक स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन को लेके इसी तरीके का है कि आपके अंदर से ये काम है, क्रोध है, ये सारे चले जाएंगे, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, ये हो जाएगा। हम कहते हैं प्रैक्टिस में इस तरीके का नहीं होता, इस तरीके से, क्योंकि आप इनको अगर एक एक चीज को हटाओगे, बेसिकली आप एक खाली एक पुतले बन जाओगे ना। भैया मैं तो खाना एक अंजलि भर के ही खाना खाता हूँ, मैं तो खाली यही करता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठता, मैं कोई टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लेता। माँ तो सारी चीजें काम में ले रही हैं। भाई व्यक्तिगत साधना के अंदर आप अपना शुद्धिकरण डेफिनेटली कर सकते हो, पर वो आपको एक बड़े रेस्ट्रिक्टेड तरीके का एग्जिस्टेंस देगा, उसमें कोई दिव्यता नहीं है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई क्या करोगे आप? माँ आपको कह रही है यार ये कंप्यूटर सिखाओ बच्चों को, आप कहना मैं तो इससे दूर रहता हूँ, मैं तो कामनाओं से दूर हूँ, टेक्नोलॉजी को टच नहीं करता। माँ की गाड़ी चलानी हो ना ना, हम तो ये हैं, हम तो जमीन पे ही, जमीन के अलावा और कहीं कहीं भी जाएंगे, 1000 किलोमीटर की भी यात्रा करेंगे, पैदल करेंगे। अगर आप कोई भी इस तरीके का नियम बनाते हो, आपसे अगर ये कोई चीज डिमांड करी जाएगी, आप तो अपने नियम के आधार पे रहोगे, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। तो आध्यात्मिकता सच में आपको ये बताती है जीना कैसे है, किस तरीके से। लोग दूसरी चीज को मान बैठते हैं, आज तक तो यही हुआ है, और फिर कह रहे हैं ये सारे में ये तो कॉमन सी बात है। अरे कॉमन है तो फिर इतनी अनकॉमन क्यों है, रेयर क्यों है? अगर कॉमन ही बात है तो spirituality is in its essence an awakening to the inner reality of our being, to a spirit, self, soul, which is other than our mind, life and body। अभी तो इनका नहीं पता चलता। माइंड की जो हायर फैकल्टीज हैं, डीपर चीजें हैं, उसको बॉडी का तो पता चल जाता है, जो वाइटल है उसके कई जो ये चमत्कार हैं, साहब इन्होंने मुंह से शिवलिंग निकाल दिया, इस ये है आध्यात्मिक व्यक्ति। तेरे पास तेरे खर्चे के ही पैसे नहीं है, आपको भी शक हो जाएगा यार इसको तो सेंस ही नहीं है। 4 जनों का समूह है, वही इसको रन नहीं करना आता, वो अच्छा मैनेज कर रहा है। बताओ पंडाल के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और इतने दिन के अंदर उसको पर्चा लिखवाने वाले 4 करोड़ लोग आ गए, कोई तो बात होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसीलिए बार बार मैं वो जो नीम करोली बाबा का और कृष्ण प्रेम का, ये किन्हीं भी बारी मानकों के ऊपर नहीं उतर सकते, पर इसके लिए अब अर्जुन कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पा रहा, तो ये इसके लिए रियलिटी क्या है क्या नहीं है, ये चर्चा हम कर लेंगे एक बार बाद में। तो एक रियलिटी या बातें क्या है, ये एक टॉपिक आप
लिख लो। ये अपने समय से जो एक्स्ट्रा चीजें हमको ट्रेस करनी है कि ये बातें क्या है, उसमें ट्रेस कर लेंगे इसको। एन इनर एस्पिरेशन टू नो, टू फील, टू बी दैट, जो आप भीतर से एस्पायर कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो बन जाना। पर आपके कोई भी रिसोर्स से अब ये पागलपन लगता है कि आप सोच के मैं भगवान बनूं, कैसे? क्योंकि व्यक्ति का आग्रह तो पद्धति के ऊपर आ जाएगा। ध्यान करने से, अध्ययन करने से, माला जपने से, या किसी के पास कर गए कठोर तपस्या करने से तुरंत आप पद्धतियों के ऊपर इसको करने की कोशिश करेंगे, जबकि कोई भी पद्धतियां, मतलब सारी ही पद्धतियां या कोई भी लाभकारी हो सकती है, सारी कुल मिला के भी बिल्कुल आपको लाभ न दें। पूर्ण योग के साधक हो आप तो वैसे चलोगे जो भीतर से आपकी ये चीज आएगी, और वो भी किसी समय विशेष के ऊपर आप कोई चीज अपनाओगे, उसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये आवश्यकता और बिना आवश्यकता भी बाहरी आपके जो वैल्यूज हैं उस आधार पे नहीं हो सकती। तो श्री अरविंद ने कहा कि इवन ये जानते हुए कि ये इंफीरियर हैं मेरे से कैपेसिटी के अंदर, मैंने गुरु अपनाया। हम नहीं सोच सकते ये बात नहीं सोची जा सकती। जब आपको क्लियरली ये पता है कि ये तेरे से कैपेसिटी में इंफीरियर हैं, तो आइदर तो आपके कोई हेतु हो भैया, जैसे वो कहते हैं कि समय पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर वो वाली बात हो तब तो आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। पर डीपर आपको ये कि मेरे को अंदर से ये आदेश था, ये अंदर से मेरे को पता चला ये तेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा, बस। तो इसमें मेरे को ये सुपीरियर है या इंफीरियर है, मेरे लिए ये इशू नहीं थे। फिर वो तो उन्होंने ही कह दिया भास्कर ले लेने की, अब आप अपनी भीतर की वाणी को फॉलो करो। वो जानते थे कि विलक्षण आदमी है। ऐसे में श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब मां मिली तो पहली बार ये पता चला कि समर्पण होता क्या है। ये ही वाली बात मैं बार बार ये प्रश्न इन्हीं चीजों को इंडिकेट करने के लिए देना चाह रहा हूं। जहां रुक रहे हैं वहां आपको कि भाई आप थोड़ा और गहराई में प्रवेश कीजिए, इसलिए मैं रोक रहा हूं बीच बीच के अंदर। और जहां ये लगता है कि ये एक पर्टिकुलर और चीज है जिसको हमको और खोलना चाहिए, वो मैं आपको लिखवाते आ रहा हूं कि इसको अपन और साइड से खोल लेंगे। मां श्री अरविंद की लाइट के अंदर कहां कहां वो क्या क्या कह रहे हैं, इस माध्यम से हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि ये कह क्या रहे हैं। पूरा वेफ्ट, पूरा ताना बाना ये समझ पाएंगे हम। An inner aspiration to know, to feel, to be that, to enter into contact with the greater reality beyond and pervading the universe, जो ट्रांसेंडेंट है और यूनिवर्सल है, which inhabits also our own being। ये इंडिविजुअल है, जो कल आप में से कौन कह रहा था पता नहीं कि पहले साइकिक, फिर बाद में ये रियलाइजेशन होता साइकिक के बाद ये, फिर ट्रांसेंडेंट। पर इसका मैंने है, मैंने कहा हाँ, इसका आध्यात्मिकता से ये नहीं कह रहे, ये आपको महसूस हो जाता है बस। पर वो जब प्रवेश करते हो तो महसूस हो जाता है। ये धीरे धीरे, सबसे पहले अभी हमारे लिए जो अगर कहो, हम ये गोल भी नहीं सेट कर सकते। अगर गोल हो तो मैं अपने साइकिक को रियलाइज कर लूं, क्योंकि ये क्वेश्चन द मदर के अंदर टैकल किया। आपसे तो खाली डिमांड ये करी जा रही है कि ओपन योर सेल्फ टू द मदर, माँ के प्रति अपने आप को खोल दो। क्योंकि साइकिक को खोलने का भी और इससे तेज तरीका अगर हेतु भी हो तो भी और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो अभी तुरंत के अंदर ये वाली चीज, कुछ के अंदर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पहले आ जाती है, साइकिक से कोई जरूरी नहीं है संबंध हो, तो उसके अंदर उसको सर्टेन कई चीजें दिखना, कई चीजें होना, बहुत बहुत हमारे बीइंग के अंदर छेद हैं ये, उसमें से किसी के कुछ आ जाता है, किसी के कुछ आ जाता है। उसको पद्धतिगत तरीके से तो खाली श्री अरविंद ने माने रखा है कि कौन से को यथा स्थान, किसका कौन सा स्थान है, कैसे समझें। ये ड्रीम है, ये कहाँ से आया, सबकॉन्शियस का है, सबलिमिनल का है, इनर का है, हायर का है, कैसे पता? कुछ भी नहीं पता, पहले तो सेंस ही नहीं आता इसका।
बी इन कम्युनियन विथ इट एंड यूनियन विथ इट। ये सारी ही आध्यात्मिकता की परिभाषा चल रही है। ये पूरी, आप खाली एक में कहो वो पूरी नहीं होगी, तो पूरी प्रक्रिया जब तक आपको, कब तक ये पूरी नहीं होती? टू बी इन कम्युनियन विथ इट, उससे पहले तो संपर्क में आ जाओ, एंड यूनियन विथ इट, और उससे एक नहीं हो जाते, एंड ए टर्निंग, ए कन्वर्जन, और उससे फिर बाद के अंदर एक टर्निंग हो और आपका रूपांतर हो, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर होल बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द एस्पिरेशन, द कॉन्टैक्ट, द यूनियन। ये पहले तो आपके क्या थी? एस्पिरेशन, वो लिया ही कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ने पैदा कर दिया यूनियन, ए ग्रोथ और वेकिंग टू ए न्यू बिकमिंग, और इसने आप जो थे उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, न्यू बिकमिंग, न्यू बीइंग बना दिया, न्यू सेल्फ बना दिया, न्यू नेचर बना दिया। तो ये जो हम जिस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप ये ही शब्द भी काम में लेते हैं, और ये वाली बात के पीछे अगर जीवन नहीं दे रहे तो फिर तो चूक ही गए, फिर तो हम चूक गए इसको। एक ये डेफिनेशन है, पर ये तो सारा ही रूपांतर ही हो गया इसके अंदर, खाली डेफिनेशन नहीं बची। तो इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज इन इट्स एसेंस एन अवेकनिंग टू द इनर रियलिटी ऑफ आवर बीइंग। और ये चीज़ भारतीय संस्कृति ने करी, क्योंकि मुद्दा अभी ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की मास्टर कुंजी है। ये वाली बात अगर नहीं समझे तो यहाँ की क्या तो आर्ट समझ गए, क्या म्यूजिक समझ गए, क्या यहाँ की शासन तंत्र, शिक्षा पद्धति, शिक्षा और कोई दूसरी चीज कैसे कर सकती है? जब आपका उद्देश्य है कि कैसे उससे कांटेक्ट बिठाया जाए, यूनियन हो, और उससे आपके मन प्राण शरीर और पूरी सत्ता को, और खाली आपकी इंडिविजुअल सत्ता को नहीं, यूनिवर्सल सत्ता को, आप वैश्विक भी हो, उसको रूपांतरित कैसे किया जाए। जो आध्यात्मिकता इस चीज का प्रयास कर रही है, असतो मा सद्गमय, वो निर्माण करती है, उसी ने निर्माण किया, और आप इस उद्देश्य को छोड़ के एक्चुअल जिन चीज़ों के पीछे चले गए, उसने जो आधार था उसको भी छिन्न भिन्न कर दिया, और जीवन के अंदर एकाकीपन, समस्याएं, सारी चीज़ें, तो भौतिक प्रकृति के अंदर जो है आपके पोल्यूशन, हर स्तर का पोल्यूशन, क्योंकि जब तक आप इससे नहीं जुड़ते कोई भी काम है आपका युक्त नहीं होता। युक्त नहीं है तो वो तो गड़बड़ है। तो इसलिए is other than our mind, life and body, an inner aspiration to know, to feel, to be, that to enter into contact with the greater reality beyond and pervading the universe, which inhabits also our own being, to be in communion with it and union with it। खाली कम्युनियन नहीं, यूनियन हो जाए। तो यहां संस्कृति अगर शिक्षा देगी तो इसी की देगी, अगर आप व्यापार करोगे तो इसी का करोगे, बहुत अच्छा व्यापार रहेगा। बाद के काल तक भी मुनीम को छोड़ के गए, 5 रुपए का भी फर्क नहीं मिल सकता। किसी केयर टेकर को बड़ा आप मकान दे के गए, आपकी चीजें दे के गए, एक पाई पाई का भी हिसाब उसके पास है, इसमें उसने अपने परिवार को पाला है, सारी चीजें हैं, टच ही नहीं करी। कल तक की बात है, नवजात जी की सारी संपत्ति जो वो केयर टेकर था, टच नहीं करी। जब वहां से वो आए तो उन्होंने कहा भी देख ऐसा है, इसमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये अगर तू चाहे, क्योंकि ये मिली इसलिए क्योंकि तूने इसकी केयर करी है, नहीं तो ये एक चीज मिले ही नहीं, एक चीज नहीं मिले। तो तेरे को इसमें से कुछ भी चाहिए, अगर तू सारी भी रखना चाहे तो हमारे मन में, मतलब दोनों तरफ के व्यक्ति देखो उसके आदर्श क्या हैं। वहां से वो आए, पिसाऊ की जो संपत्ति थी, उन्होंने कहा भैया तेरे को, तुम अगर ये सारा चाहो तो आप सारा ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो केयर टेकर था उसका लड़के का तो थोड़ा सा मन चला, पिता ने आंख दिखा दी कि मार डालूंगा अगर तूने कोई गलत दृष्टि डाल ली है कोई भी चीज के ऊपर। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो उसने फिर बाद में कहा कि देखो ऐसा है, मेरे को एक तो ये ऊंट के ऊपर की या कसने का कोई जो आता है, जुआ जिसको बोलते हैं, वो मेरे उपयोग का है। भैया आप ये बेचोगे तो किसी के ऐसा सच नहीं तो पैसे मिलेंगे, मेरे उपयोग की है ये, ऊंट के ऊपर या ये कोई बांधने का, या ये कोई
बेसिक ये 1 2 3 चीजें, मेरे को तो ये जिसकी कोई कीमत नहीं है सच, वो तो यूं ही कचरे में फेंकते, वो कौन लेता उसको। ऊंट को पहनाने की कोई चीज है, अगर कोई उठा ले जाए, मतलब बेचो कहाँ बाजार के अंदर उसको। तो मेरे को तो ये एक आध चीजें दे दो, ये वाली चीज। ये कल तक भी सारी चीजें चली आ रही थी। वैद्य है वो ये कह रहा है ना, मैं तो मेरे इसलिए है क्या, अरे यार ये आदमी पैसे के लिए करता है। कितने कितने ऐसे थे, अरे ये पुश्तैनी हो के भी अरे तू पैसे के लिए करता है, मैंने कोई ना कोई पाप किए होंगे जो ऐसा पुत्र मेरे को मिला, या ऐसा मिला मेरे को। ये सारी चीजें आज तक चली आ रही थी। अगर समाज इस तरीके का हो, यहाँ हर जना हर जने की पॉकेट काटने पे लग रहा है, एक लोकपाल पे दूसरा बिठा लो, कितने ही लोग, हर व्यक्ति लोकपाल भी घूम बन के घूमे, तो मतलब इससे करप्शन थोड़ी रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा इससे। यहाँ एक दूसरी स्थिति है, वो टच ही नहीं करेगा कोई चीज को। मेरे पास यही एक आते थे, सत्संगी व्यक्ति थे, यहीं बैठते थे, लंबे समय बैठे हो, आश्रम का सारा हिसाब किताब उनके हाथ के अंदर। अपनी जेब से अगर कहीं कोई ऐसी डीलिंग है, अगले ने पैसा नहीं दिया साहब, पुस्तक बिकी 53 रुपए की, बिकी 50 रुपए दे दिए उसने, उसको लगा ठीक है यार एडजस्ट, क्योंकि नॉर्मल व्यापार में हो रहा है। 1015 रुपए की है, 1000 रुपए दे दिए भाई साहब, ये देख लो भाई ठीक है। 15 रुपए उसने अपनी जेब से दिए। हिसाब हमेशा एक पाई का इधर उधर नहीं। कभी उन्होंने जो है, पहले बाइसिकल से आते थे अपने घर से, सामान्य व्यक्ति नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी ऑफ जो है ट्रेजरार थे वो, मतलब उनके हाथ से सारे जिले की तनख्वाह बढ़ती थी, उनके साइन के बिना तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम साफ साफ। आपका काम है, आपके घर के ऊपर चले जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे यार कि ये पीछे ही पड़ गया, कोई दूसरा कहेगा अरे समस्या क्या है, कि मैंने इसको कहा था आधार कार्ड बनवाना है, मैं भूल जाता हूं, ये आ जाता है, मतलब ऐसी बात। कितने कितने ऐसे उदाहरण। अब ये समाज कहते हो या ये दूसरा वाला, आप तो कोई वैल्यू, किसको एजुकेशन कह रहे हो, मनुष्य किसको कह रहे हो, सामने कोई जिंदा व्यक्ति ही नहीं मिलता। आप एक से, अगर प्रोफेशन आपका कोई एडवोकेट जैसा है, तब तो कहना ही क्या। पैसा ले लिया आपसे, मतलब पैसा ले लिया आपसे, सारी लिखा पढ़ी हो गई और मुकर गया। दूसरी पार्टी है, उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या उसके साथ मिल गया, बताओ अब। आपका इसने एलएलबी करी, अरे तो वो तो मनुष्य तो नहीं बना। और ये एक की बात नहीं है, रोज की यही डीलिंग। जिसने भी जीवन को थोड़ा सा देखा होगा कि यार ये तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम आदमियों से डील कर रहे हैं। इसीलिए सरकार आज सारा जो है कंप्यूटराइजेशन कर रही है कि सामने आदमी न हो कम से कम। आपको अपनी थीसिस भी सबमिट करनी है, ऑनलाइन कर दो, सामने आदमी नहीं मिलेगा। नहीं बुड्ढे हो गए वहां बैठे 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 उस कैंपस के अंदर, छोड़ ही नहीं रहे जेएनयू के कैंपस को, वहीं वो लाभ लेते जा रहे हैं। तो क्या भैया ये नहीं चलेगी अब। दूसरे कह रहे हैं इन्होंने बेच दिया पूरे अपने देश को, अरे बात बेचने की उसकी नहीं है, तो हम कहां से कहां आ गए। इसलिए इस संस्कृति के अंदर अगर इस चीज को आप समझते हो वास्तव में, आप कह रहे ये तो कॉमन सी बात है, पर ये तो मोस्ट अनकॉमन है। इसका क्या परिणाम होगा वो मैं बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें आप न समझो। तो इसीलिए आता है, अरे ये राजनीति का है, आध्यात्मिकता से क्या लेना देना। तो मतलब ये व्यापार कर रहा है, इसका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना। तो स्कूल चला रहा है, यहां आध्यात्मिकता करोगे, बाबा जी थोड़ी बनाना है बच्चों को, तो इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। और न आध्यात्मिकता के पास अपने पास कुछ ऑफर करने के लिए, एज सच सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, उसके पास कुछ बचा नहीं, उसका भी दिवालियापन। अच्छी दुकानदारी चल रही है कि यार हम जितना नहीं कमा रहे थे, उसके तो गले मतलब छाती पे हाथ ही नहीं आता। ये इतना बड़ा आचार्य है, इतना बड़ा ये महंत बन रहा है, इतना बड़ा ये है, इसके जरा सा ये नहीं है। राम कथा करेंगे इसके नाम के ये, और इसके अंदर पंडाल भी मेरा ही होगा, माइक भी मेरा ही होगा। आप इनके इंटरव्यूज देखो, तो जो हो रहा है सो हो रहा है इसके नाम से, एंड ए टर्निंग। पर वास्तव में क्या है, ए कन्वर्जन, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर होल बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ द एस्पिरेशन, कॉन्टैक्ट, यूनियन, ग्रोथ और वेकिंग इनटू ए न्यू बिकमिंग, न्यू बीइंग,
न्यू सेल्फ, न्यू नेचर। न्यू नेचर आया ही नहीं, फिर का आध्यात्मिकता? ये तो नहीं हो सकती। अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहा तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है। अच्छा, यहां तक ठीक है? क्योंकि इसको हम डेवलप कर रहे हैं, इसके अंदर हम और नजदीक तक आ रहे हैं इसमें कि वास्तव में ये है क्या। हाँ विवेक, ठीक है भैया। कुछ बेटर क्लैरिटी है इसमें? है। हाँ, अब अपन आते हैं इसी के ऊपर 2, 3, 4, 5 तरीकों से कि ये रविकांत जी, इसमें कुछ बेटर क्लैरिटी है क्या? मेरे को पहले से थी सर, और क्लियर है। आध्यात्मिकता बहुत बड़ी चीज है। जितनी भी आपने चीजें गिनवाई हैं, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था, कोई भी चीज आध्यात्मिकता पे नहीं चल रही है। और मैंने पहले भी एक बार बताया था, मेरा प्रिय सब्जेक्ट आध्यात्मिकता है। और मैं कोशिश भी करता हूँ, चाहे 1.0000001% जीने की कोशिश करता हूँ। ये कंसेप्ट मेरे को बहुत क्लियर है। आध्यात्मिकता तो अगर हो जाए तो हम बस क्या हो जाए, हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तो अंदर से डेवलप होने वाली चीज है। सबके साथ एक सा भाव, एकत्व, ये आत्मज्ञान जब आ जाएगा तो सब आध्यात्मिकता हम हो जाएंगी। ये तो सर इतनी बढ़िया चीज है। ये भारत का जो बेस है, ये आध्यात्मिकता ही है। ये आप यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, और यही चीज सबसे पहली लाइन लिखी है कि आध्यात्मिकता पे ही भारत की पुनर्जन्म होगा। और पहले भी भारत आध्यात्मिकता पे था। मगर दुख इस बात का है कि आज कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता को ना तो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ना समझने की कोशिश कर रहा है, ना जीने की कोशिश कर रहा है। ये चीज है बस। ठीक है, इसमें अब एक मैं आपको ये रेफरेंस और दे देता हूँ। यूँ तो इसके अंदर 2 रेफरेंसेस हैं। आइडियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, ये वॉल्यूम है लेटर्स का पहला भाग, जो लेटर्स अभी कंप्लीट वर्क्स का 28वां वॉल्यूम। आई वुड नॉट डिस्क्राइब द परफेक्शंस यू डिस्क्राइब इन योर लेटर, फाइन दो दे आर, एज स्पिरिचुअल इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द वर्ड, फॉर दे लैक द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसमें मैं ये जो इंडिकेट करना चाह रहा हूं वो अभी भी सूक्ष्म बनी हुई है चीज, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, चीजों के माध्यम से उसका इंडिकेशन देना चाह रहा हूं, वो सूक्ष्म चीज है। तो किसी व्यक्ति ने ह्यूमन परफेक्शन के बारे में लिखा होगा और श्री अरविंद ने उसको उत्तर देना उचित समझा होगा कि आप कैसे डिफाइन करें इसको। अगर आप ये कहें कि मानव पूर्णता, तो ह्यूमन परफेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी, जनरली आप ये कहते हैं इसके अंदर कामनाएं नहीं रही, ये नहीं रही, मतलब कुल मिला के जब भी आप ये कहते हो आपके अंदर की ये लेटेंट फैकल्टीज है ये बाहर आ जाएंगी, तो भी ये मानव पूर्णता हो गई। आपकी कमियां हैं वो दूर हो गई, तो भी पूर्णता की ओर। तो इस तरीके से यदि डिफाइन की जाए स्पिरिचुअलिटी को, तो श्री अरविंद कह रहे हैं फॉर दे लैक द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत तो ये बार बार ये समझाने के अंदर लग रही है भाई आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि आप में ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, षड रिपु, 6 तरीके के जो आपके रिपु हैं, दुश्मन हैं, वो न रहें। तो मतलब ह्यूमन परफेक्शन, मानवीय पूर्णता हो गई ये। हालांकि मानवीय रूप से क्या आप ये कर सकते हैं, मेरे में कामना न रहे, किसको कहते हैं कामना? कामना है या विल है, भगवान का संकल्प है। वो तो नेपोलियन को भी विभूति बता रहे हैं विभूति है ये, जबकि उसकी अगर आप देखो मोरल व्यक्ति ही नहीं है वो। तो हम जैसे डिफाइन करते हैं या जिस तरीके से देखना चाहते हैं, ये आध्यात्मिक, ये अनाध्यात्मिक, तो जहां जैसा उसका प्रकटन है हम चूक जाएंगे उसको। तो अभी मूल चीज इसके ऊपर चल रही है कि कैसे हम ये समझ के आ रहे हैं उससे। हमको ये क्लैरिटी इतनी, अगर ये क्लैरिटी जरूरी नहीं होती तो मैं इसके ऊपर इतना समय रोकता ही नहीं,
क्योंकि बार बार हमको इसको रेफर करना पड़ेगा। आप हर लाइन के अंदर आपके बैक ऑफ द माइंड ये आप बार बार इससे टैली करेंगे, इस आधार के ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये इसमें ये कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण ये इसका ये, इसमें ये अवस्थाएं आई, धर्म इस तरीके का डेवलप किया, साहित्य ऐसे, कला ऐसे। अगर ये आधार आपका सुदृढ़ न हो तो फिर तो इसके अंदर आप इसको बार बार टैली रेफर किससे करेंगे? इसलिए मैं इसके अंदर इतना जा रहा हूं। फॉर दे लैक द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, परफेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स इज इंडीड गुड। तो आप उसको अच्छी ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप उसको नैतिक शिक्षाएं दे सकते हैं जो उसको सामान्य जो भेड़िए घूम रहे हैं उनसे थोड़ा अलग कर देगा। परफेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स, यहां श्री अरविंद और सूक्ष्म बात वहां जैसे डिफाइन कर रहे थे, ये और सूक्ष्म है। मैं ये प्रस्तुत कर देता हूं, अब आप कितना इसके भीतर जा पाते हो देखो। ये तो क्योंकि ये जब तक जीवन का एकमात्र स्वयं का उद्देश्य न हो और हम इस तरीके से न देखते हो तब तक ये बात समझ भी नहीं आएगी। एज इट इज द साइन ऑफ द प्रेशर ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड towards full self expression in this or that limit, on this or that level। परफेक्शन की ओर जाना तो प्रेशर ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड टुवर्ड्स फुल सेल्फ एक्सप्रेशन, चेतना चाह रही है यहां, उसका प्रेशर है। आप कहीं भी हो उससे बेटर करने की कोशिश करते हो, तो ये तो उस प्रेशर के कारण है। आप कुछ जानते हो, उससे और बेटर जानने की कोशिश करते हो, ये प्रेशर है। इन ए सर्टेन सेंस it is an urge of the divine itself hidden in forms that tends in the lesser degrees of consciousness towards its own increasing self revelation। In a certain sense it is an urge of the divine itself hidden in forms that tends in the lesser degrees of consciousness। तो आप ये देखते हो ये वाली चीज मिल जाए लेसर डिग्री के अंदर, तो यही है जीवन की पूर्णता किसके अंदर, भाई ये चीजें हो जाए और हर जने के अपने मानक है इसके अंदर। परफेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए सीन इन इनएनिमेट नेचर, इनएनिमेट स्थावर या फिर जो स्थितिशील है, अनमूवेबल, इनएनिमेट जड़, स्थावर जंगम जो बोलते हैं, इसमें एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट जिसमें कुछ प्राण है, परफेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, फिजिकल ब्यूटी, करेज ऑफ एनिमल फिडेलिटी, अफेक्शन, इंटेलिजेंस, परफेक्शन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, लिटरेचर, एनिमल फिडेलिटी। आपके अंदर ये एनिमेट परफेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की पूर्णता, स्पीड की पूर्णता, फिजिकल ब्यूटी की पूर्णता, करेज की पूर्णता, एनिमल फिडेलिटी, अफेक्शन, अफेक्शन हो सकता है ममत्व, कितनी बड़ी बात, अरे आध्यात्मिक है ये। देखो बच्चे के अंदर अबोध बालक है, उसमें भगवान के दर्शन कर लो आप, तो भगवान ऐसे ही दिखता है, भगवान माँ के रूप में दिखता है, भगवान पिता के रूप में दिखता है, भगवान गुरु के रूप में दिखता है, भगवान एक वैद्य के रूप में, एक जो कितने कितने, ये तो आपके आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं दुरुपयोग करते हैं इस बातों का, सो कॉल्ड आध्यात्मिक, ये गुरु है वो भी भगवान है, एक जो डॉक्टर है वो भी भगवान है। अफेक्शन, इंटेलिजेंस, परफेक्शन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, लिटरेचर परफेक्ट है, बोलता है वहां स्तोत्र पैदा हो जाते हैं। परफेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इन एनी काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी। हम अगर इनको डीपली जाके नहीं समझें तो कभी भी इसको वास्तव में समझ ही नहीं सकते, क्योंकि श्री अरविंद बारीकी के अंदर पेन ले रहे हैं, हम बारीकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जब तक बारीक डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे आप एक्चुअल में समझेंगे नहीं, क्योंकि बारीकी ही व्यापक पिक्चर का निर्माण करती है। बारीकी आप समझते नहीं तो व्यापक पिक्चर आपके लिए क्लियर कैसे हो सकती है। परफेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इन एनी काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, द परफेक्ट स्टेट्समैन, वॉरियर, आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, ये परफेक्ट है। या फिर परफेक्शन इन वाइटल फोर्स एंड कैपेसिटी, परफेक्शन इन एथिकल क्वालिटीज, कैरेक्टर, टेम्परामेंट, उसको इस आध्यात्मिकता कहें। बारीक चीजें बता रहे हैं। ऑल हैव देयर हाई वैल्यू, देयर प्लेस एज रंग्स इन द लैडर ऑफ एवोल्यूशन।
क्रम विकास में इन सारों का स्थान जरूर है। द serried steps of the spirit's emergence. If one likes to call that spiritual because of this hidden urge behind it, one can do so. अगर भीतर की अर्ज के कारण इनको आप स्पिरिचुअलिटी कहो तो आप कह सकते हो। इट कैन एटलीस्ट बी रिगार्डेड एज ए प्रिपरेशन फॉर द सीक्रेट स्पिरिट्स इमरजेंस, बट थॉट एंड नॉलेज कैन ओनली प्रोसीड बाय मेकिंग द नेसेसरी डिस्टिंक्शंस। मच कंफ्यूजन इज क्रिएटेड बाय नेग्लेक्टिंग देम। तो आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं होता कि इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, पर इनका सच्चा वैभव ही तब होता है जब आध्यात्मिकता को स्वीकार किया जाए। इसीलिए भारत ने निर्माण किया, और जो निर्माण किया अकल्पनीय मात्रा में, गुण के अंदर, और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर। भाई गुणात्मक करना एक है, पर मात्रात्मक खाली एक कोई ये पिलर बना के छोड़ दिया जो विश्व में कहीं था, ऐसा नहीं। ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर दी, भौतिक रूप से, प्राणिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इतनी ऐसे ऐसे ग्रंथ आप लिख सकते हो क्या? आप कह रहे हो दुर्गा कवच, आज पढ़ लो आप, वैसा का वैसा आदित्य हृदय। ये एक एक गुटका इस तरीके का है कि एक एक मंत्र, एक एक चीज, कहां से आई भी ये पावर? आप सोच के एक का निर्माण तो करो। पूरा आपका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, वैदिक इंस्टीट्यूशन भी है, उनको कहो एक नया मंत्र का निर्माण करो, कहते यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायमेंशन ही अलग है। और यहाँ इन्होंने यो बिखरा के छोड़ दिया आपके लिए ये चीजें, तो आपको सहज लगती हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। ये पॉइंट जब तक इंप्रेस अपॉन नहीं होता कि आध्यात्मिकता आपके लिए खाली प्रचुरता नहीं लेके आती, उसकी जो क्वालिटी लेके आती है वो अनथिंकेबल है। प्रचुरता तो आपके पास कीड़े मकोड़ों की भी हो सकती है। बरसात हुई, उसके अंदर कैसे कैसे ये कीड़े निकली आते हैं, वो प्रचुरता कोई प्रचुरता थोड़ी है। एक मंत्र, सारे वैदिक इंस्टीट्यूशन मिलके एक कोई नया मंत्र तो बना के बताओ जो इफेक्टिव हो और जो कुछ समय तक चले। हनुमान चालीसा एक एक जने तक को कंठस्थ है, छोटे बच्चे को तक को याद है, ऐसी क्या बात है भी इसमें? क्या विशेष है? यूं तो क्या चीज है इसमें? अरे यार क्या है इसमें? यही जब वंदे मातरम आया तो कहा भाई ये तो गजब चीज आ गई। क्या है वैसे तो यूं इसके अंदर? सुजलाम सुफलाम। This mental idealism, ethical development, religious piety and fervor, occult powers and fiats have all been taken as spirituality, and the spiritual evolution kept tied to the moorings of the planes of lesser consciousness, which do indeed prepare the soul by experience for the spiritual consciousness, but are not themselves that. ये सारी चीजें इसकी तैयारी कर सकती हैं, पर इसीलिए मैं बार बार इसके ऊपर कि इसको डिफाइन करो, डिफाइन करो, डिफाइन करो। तो डिफाइन करने में एक्चुअल में करें या नहीं करें, हम ही कह देंगे। तो कोई बार बार इस व्यक्ति की ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है, पर देखो आध्यात्मिकता के कारण इसने ये कर रखी है। आप हमेशा ही जब भी कोई चर्चा देखोगे तो आध्यात्मिकता का रिजल्ट ये है, हमेशा ही ये मानसिकता हमारी यूटिलिटेरियन है। आध्यात्मिकता का ये लाभ देखो, आध्यात्मिकता ने ये चीज कर दी, आध्यात्मिकता ने ये क्रिएशन कर दिया, आध्यात्मिकता ने हमारा हमेशा ही प्रयास, उसका लाभ, उसका रिजल्ट, ये मानसिकता के दायरे में जब तक इस मानसिकता से ग्रसित हैं, आध्यात्मिकता आपको कोई परिणाम पैदा करके दे, इसके लिए नहीं है। आध्यात्मिकता आपके टर्म्स के ऊपर, संगीत बहुत अच्छा है क्योंकि गाय दूध देना अच्छा कर देती है, इसलिए संगीत अच्छा है। तो हमेशा ही आप ये पाएंगे कि मानवीय टर्म्स के ऊपर जो वास्तव में सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन चीजें हैं, उसको आप अपने स्तर के ऊपर खींच के लिए आते हो और वैसे ही डिफाइन करते हो। फॉर परफेक्शन कैन ओनली बिकम ट्रूली स्पिरिचुअल व्हेन इट इज फाउंडेड ऑन द अवेकन्ड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। परफेक्शन इसका होगा। शिक्षा तब शिक्षा होगी जब ये वाली बात होगी। दूसरी चीजें कर लोगे तब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हो जाएगी, ये नहीं, उल्टा है क्रम। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, योग होगा तो कर्मों में कुशलता होगी। आप हॉस्पिटल जाते हो या नहीं जाते, इससे बाबा जी होने या नहीं होने में इसकी क्या प्रामाणिकता भाई? ये तो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, तो इससे कोई कम स्पिरिचुअल या ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो जाता। किसी के भोजन के प्रति ग्रीड है,
अब कॉमन सेंस की बात है, पर इससे कोई स्पिरिचुअल अनस्पिरिचुअल नहीं होता हो जाता। एक महात्मा जो है वो गालियां निकालता था और पत्थर फेंकता था, कोई भी उसकी साइड आता था तो श्री अरविंद को लिखा कि महाराज वो तो पत्थर फेंकता है। तो कभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये एटिकेट सब कब कब से होने लग गया? मैं खाली ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं, पहले आप अगर ध्यान देंगे तो हमारे अंदर ये प्रेजुडिसेस हैं। ये ऊंचा आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये नीचा आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसको साक्षात्कार है क्योंकि ये पैदा कर देता है कोई चीज, या इसके इतने अनुयायी हैं, या ये कारण क्या? क्योंकि जब तक आपके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं होगी आप तो वो कारण समझ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो आप कोई ना कोई तरीके से उसके परिणामों से आध्यात्मिकता को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। Takes on its peculiar essence. We are told by Europeans that the lined and ravaged face of the Greek bust of Homer is far more spiritual than the empty, ecstatic smile of the Buddha. We are told often nowadays that to earn for one's family and carry out our domestic duties, to be a good and moral man, a perfect citizen, patriot, worker for the country, is far more spiritual than to sit in idle meditation, seeking for a remote and invisible deity. गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म है, ये वाला काम करे, इसमें साइकिक एजुकेशन हो तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा टीचर बनेगा। कुल मिला के आपने अपने स्तर के ऊपर वो चीज उतार लाए, ये आप कोई कॉन्क्रीट चीज बता ही नहीं रहे। वहां मेरे को कॉन्क्रीट भाई ये चीज, ये सब्जेक्ट है, ये वाली बात है, इतने साल का ये है, इतना का ये, और वो एक परफेक्ट मोरल मैन बनेगा, अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छा पैट्रियट बनेगा, वर्कर फॉर द कंट्री। खैर ये तो बात ही नहीं कर रहे कोई। डोमेस्टिक ड्यूटीज ये वाला बेटर करेगा। चैत्य शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति जो है, आप कह रहे हो चैत्य शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक ड्यूटीज बेटर निभाएगा। Philanthropy, altruism, service to mankind are represented as the true spiritual things. Mental idealisms, ethical strivings, aesthetic finenesses are put forward by the modern mind as things spiritual. मैं बार बार आपको इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूं कि आप पहले ये विचार करें आप कैसे डिफाइन करते हैं और श्री अरविंद यहाँ क्या कह रहे हैं। All this is represented as the best and highest we can achieve, though an increasing disillusionment, dissatisfaction, feeling of emptiness in them is also growing at the same time. All this has had its use, for everything has its own value in its own place, and those who are satisfied with them are entitled to give them their full value. यही मैं कहते आ रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, जिनको ये चाहिए वो एंटाइटल्ड हैं इस चीज के लिए, करो ना उनको जो मन में है, and hold them as the great good and the thing to be done, kartavyam karm. But spirituality stands on its own basis and does not depend on these things, nor does it even include them. ये इंक्लूड ही नहीं करती इनको। आप कह रहे हो अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छा ये बनेगा, मैं कह रहा हूँ इस शिक्षा के अंदर इंक्लूड ही नहीं होती ये चीजें, so long as they are based on some other than the spiritual consciousness and not transformed on the inner spiritual basis. So also people speak of religious man as spiritual. तो ये सारे को क्लियर कट आपको समझा रहे हैं, ये मैं पढ़ देता हूँ। The popular idea confuses great feats of occult power, ascetic feats, miracles, astonishing performances like those of your jewel सन्यासी। वो कहीं से भी हवा के अंदर से और पैदा कर देता था। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद जी की पढ़ो, वो तो पहले पेज से चमत्कार से ही शुरू हो जाती है। कंद बाबा और पता नहीं कितने बाबा इनसे ये मिले थे, एक बाबा जिसके 3 शरीर थे, 3 अलग अलग जगह। एक ऐसा था जो आप चाहो आपको टच करेगा, वो वाली खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपका चमेली, लो साहब चमेली की खुशबू, और रात तक रुकेगी, ये भी नहीं फेक है। अगर ये सच्ची भी हो ये सारी की सारी चीजें, करे ये आध्यात्मिक है, हम नहीं मैस्मराइज्ड हो जाएंगे उससे? बात क्या कर रहे हैं ये साहब? उसके वो हेल्थ भी, उसने पानी नहीं पीता तो उससे वो पी लेता तो बढ़िया रहता, समय बचता उसका। As the works of a spiritual achievement and sign of a great yogi, but one may be a powerful occultist or do marvels of asceticism and yet be no spiritual at all, बिल्कुल भी। For in any true sense of the word, in its proper and native significance, it means, क्या मतलब होता है इसका?
one who has attained to the spiritual consciousness, the realization of the inner and higher self. ये जब तक आपको खुद को ही प्राप्त नहीं हुआ, the contact or union with the divine, or that which is eternal or is striving after and approaching these things. Spiritual perfection can only come by a life based on that search and that achievement. पहले आप ईमानदारी से वो सर्च कर रहे हो, अगर ये नहीं कर रहे तो फिर तो बातें बातें ही हैं। क्या आप ये कर रहे हो डिसाइसिवली, पदार्पण किया इस मार्ग में, पहला प्रश्न ये, और फिर आप उसके ऊपर चल रहे हो। ये अब हमको कुछ इसकी क्लैरिटी आती है, ये बात क्या है, ये चीज है। इसमें कोई प्रश्न है देविका जी? मेरे ख्याल से शिक्षा के ओर के इससे और क्लैरिटी आई होगी। हाँ जी पंकज भाई, बहुत ही वाइड है इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। जो हम स्पिरिचुअलिज्म समझते हैं वो तो है ही नहीं बेसिकली। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आप एक एक शब्द को आगे लेके जाओ माइंड से, कि अगर ये करते हो और इसका परफेक्शन आप लेके आते हो तो कहां पहुंचोगे, इसका परफेक्शन लेके आते हो तो कहां पहुंचोगे। ये जब आप मंथन करेंगे तब इसका साक्षात्कार होगा कि ये अलग चीज है। पहले से ही आप इसके अंदर आ जाएं कि नहीं नहीं चलो ये तो मान लेते हैं, तो फिर तो मान ही ले, चलो हम ये मान लेते हैं हम डिवाइन है, फिर यही क्यों नहीं मान लेते। जब मानना ही है तो फिर बाद में वो वाली बात मानो, ऊंची से ऊंची वाली मान लो। ये नहीं होता इस तरीके से, मतलब ये कल्पनातीत है इस तरीके की डेफिनेशन। अब ये क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वैसी डेफिनेशन नहीं है ये, इसलिए अच्छी नहीं लगती, या जो भी लगती है पता नहीं। पर अब पहली बार ये समझ में आ रहा है, ये चीज ही कुछ और है। क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल पंकज भाई। अब शिक्षा में क्या करना चाहिए, इसमें आपके कोई भी कंफ्यूजन है क्या? इसको बार बार आप पढ़ते रहो। हाँ जी दीपक जी? ये तो वाकई बहुत बहुत अलग चीज है, कल्पना से परे की चीज है। फिलहाल केवल सुन ही सकते हैं। इस डेफिनेशन को मैं क्यों इतना इसको, क्योंकि इसी के आधार पे बार बार रेफर करना पड़ेगा हमको, इस आधार पे कि अगर ये हो तो क्या चीजें होती हैं। और अब ये कहीं चली नहीं गई, कहीं चली थोड़ी गई है। आप साहस करो और अपने आप को, और कोई भी परफेक्शन पे इस पे नहीं उतरती, ये तो खाली एकमात्र मैं माँ का हूं, बस। आपकी कॉन्शियसनेस में फर्क आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पक्का हो जाएगा। शुरुआत इससे होगी, सोच के कर नहीं सकते। प्रेम है आपका, अभीप्सा है उसके लिए। प्रेम एकमात्र वो शक्ति है, अगर वो अब मूव नहीं करता तो आप कभी नहीं कर सकते। फिर दूसरे भाग तो आके इतना बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर बातें कहेंगे। आपने देख तो लिया, कहां तक भी आपको क्या सिद्धियां भी दे देंगे, ओकल्ट पावर्स भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, कैसी नहीं दे देंगे। ये इतना मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूं, अपना कोई महिमा मंडन के लिए नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे का दें तो आप कहो भी दूसरे का हमको क्या पता, पर अगर मैं खुद इसके अंदर परस्यू करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कुछ होता ही नहीं है इसमें इतने साल में, तो हाँ जो होता है वो इतना फंडामेंटल होता है। ये प्रामाणिकता किसी दूसरे की देने से क्या फायदा, मैं तो सीधे सीधे आपको दे रहा हूं, ये आपको फर्स्ट हैंड चीज दे रहा हूं मैं। बहुत लॉजिकली मैं चल रहा हूं इसके अंदर। हाँ विवेक, कोई बात है? नहीं भैया, वो आध्यात्मिकता जिस चीज पर जोर दे रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि क्या है। बार बार इसे पढ़ने और चिंतन करने से और चीजें क्लियर होती जाएंगी। भाई अगर पहली बार में ये पढ़ जाऊं तो अभी अपन 6 या 7 पेज कर चुके होते, अगर ये प्रश्न न उठाएं और अभी भी इसके अंदर अगर न जाएं तो इसका एक्सटेंट क्या है, दायरा क्या है, मतलब क्या है इसका। ओकल्ट हो तो यूं ही हो जाती है क्या? मान लिया हमने ओकल्ट, यूं ही है क्या ओकल्ट? गुई गान यूं ही है?
साइकोलॉजिकल आपका आर्ट का परफेक्शन कहाँ ले जाएगा? आर्ट का परफेक्शन सोचो आप पेट्रियट हो, देशभक्त हो, आप सच्चा देशभक्त मिलना ही मुश्किल है। उसका परफेक्शन हो तो आप सामान्य व्यक्ति रह जाओगे। फांसी की सजा हुई, वजन बढ़ गया आदमी का, कल्पनातीत चीज है ये, बाबा जी का ही नहीं बढ़ता किसी का। आप कहते हैं हाँ समझ में आ गया, अरे समझ की चीज नहीं है ये समझ की चीज ही नहीं है, ये तो बात ही कोई दूसरी है। तो हम जिन चीजों में उड़ान भर रहे हैं, आध्यात्मिकता जिन चीजों में उड़ान भर रही है और इसको डिसडेन नहीं कर रही, वो इसको छोड़ के नहीं जा रही, वो यही तो बात है। इसलिए मैं इसके ऊपर फिर बाद में इसके अंदर ये आएगा, एक तो आगे की ओर, यहां तक अपने बौद्धिक युगों की ओर बढ़ते हुए अज्ञान के काल में, आगे की लाइन ये है। मेरे ख्याल से अपन एक थोड़े से सिक्योर ग्राउंड पे हैं, हालांकि आपका स्वयं का मंथन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए ट्रू एरिस्टोक्रेसी, कैपेसिटी टू थिंक, सोचना। लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से, पर मेरे को ये नहीं समझ में आता क्यों नाराज होते हैं सोचने की कैपेसिटी के बारे में। मतलब ऐसी क्या बात है इसमें कि भी सोचो, शुरू करो सोचना। ये तो खुश होने की बात है कि कोई कह रहा है सोचो, यूं ही न मान बैठो। इसमें जो ये लाइन अब बाद में आएगी, भारत ने शुरू से ही देखा और यहां तक कि अपने बौद्धिक युगों और बढ़ते हुए अज्ञान के काल में भी अंतर्दृष्टि को नहीं खोया। तो ये काल कब आया? क्योंकि हम खाली यूं ही पढ़ के नहीं जाने वाले इसको, इसमें एक एक शब्द के ऊपर आप क्वेश्चंस रेज कीजिए। कोई जरूरी नहीं है तुरंत में मैंने उस तरीके से देखा हो, पर मां श्री अरविंद ने कहां कहां क्या क्या कहा है उसको जरूर जोड़ देंगे, इससे उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें और कितनी गंभीरता से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा। ये कैसे आप इसके प्रति क्या एटीट्यूड लेते हैं वो आपके ऊपर है। मैं इसको सीरियसली लेना चाहता हूं। ठीक है देविका जी? हाँ जी पाकर। यहाँ एक एक आप पहले इसको थोड़ा सा देख लेना। प्रिंटेड कॉपीज आपके पास हो तो आप ये प्रिंटेड कॉपीज के ऊपर अपने जो जो रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ वो वही नोट कर लो, या कोई भी आपके तरीके से नोट कर लो। ये हमेशा ही रेफर करने में काम में आएंगे कि कौन कौन से रेफरेंस गीता के अंदर अपन ने बार बार पेज नंबर थे और थे, वो नोट कर लो। इसमें आपके पास हाँ हाँ कि वो दोबारा भी पढ़ना होगा तो आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ हो जाएगा कि यार इसमें ये पढ़ लो। और मैं तो सामने से ये कहता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको। हाँ हिंदी के अंदर आपको देखना पड़ेगा हिंदी में कहाँ है ये। श्री अरविंद का सारे वो हैं, श्री अरविंद के पत्र भाग 1 है मेरे पास। हाँ पर उसका क्रम हिंदी वाले का चेंज हो गया ना, अंग्रेजी का और हिंदी का क्रम में अंतर है। ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो होना ही चाहिए। तो इसमें आप ये पॉइंट्स जो है ना, जो भी ये कि भी इसमें ये रेफर करो। मैं तो साथ में ये कहता हूँ कि एक आध जने अगर आपके पास हो तो आप इंडिपेंडेंटली मां श्री अरविंद का लेके उसके ऊपर चर्चा करके जो हम कर रहे हैं, अगर ये आप करते हो, समझाने में जितना आप समझते हो उतना, यूँ समझने में तो एक चीज है, समझाने में पॉइंट्स बनाने के अंदर मन चर्चा परिचर्चा उसके ऊपर कर्म करने में इतना डीपली आप उसको समझते हो। पर हम तो इसी एस्पिरेशन के लोग हैं कि हमको तो इसमें आगे जाना है, ये करना है। आप अपने अपने स्तर पे क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स बनाना है, उसके डिस्कशंस हैं और हैं, ये अपने थोड़ा थोड़ा कैसे कर सकते हैं ये शुरू करो। देविका जी अपने कुछ शुरू करो इस दिशा के अंदर, उससे अपने को बहुत डीपली समझ में आएगा। और रोज की रिकॉर्डिंग का ये नियम तो कर लो कि एक बार चाहे आपको 1.25 या 1.5 स्पीड में सुनना पड़े, पर सुनना मेरे को जरूर है, बहुत ध्यान दे के उसको सुनना है कि, और उसमें आप ये पाएंगे कई बार तो कि 50% आपने सुना था, 50% ये तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। हाँ ये बात भी थी, ये वाली बात भी थी। और फिर एक तरीका बन जाएगा आपका, जब श्री अरविंद का माँ का लिटरेचर आप देखोगे तो ये तरीका आपकी तैयारी बन जाएगी। संगीतकार का कान तैयार रहता है, स्वर के प्रति सेंसिटिव रहता है। विचार वाला व्यक्ति हर स्थिति के अंदर सजग रहता है। जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है उसके सामने चाहे कितनी भी बातें कर दो, समझता ही नहीं है जगत के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तैयारी हमको चाहिए। अगर मां श्री अरविंद का काम धरती पे करना चाहते हो, दब्बू है या बुद्धू है या यूं ही नेग्लिजेंट है, उससे काम नहीं चलेगा।
हमको डिटेल में काम करना पड़ेगा। आपकी उम्र बिल्कुल आड़े नहीं आ रही, आप किसी भी उम्र के ऊपर हो, आप बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ चल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विराम देते हैं, कल दोबारा मिलते हैं। आपको किसी को भी कोई बात हो तो आप निश्चिंत तरीके से फोन कर लो, चर्चा कर लो। मतलब एनी टाइम किसी ने भी किया है, मैंने तो हमेशा उसको उत्तर दिया है। हाँ विवेक, क्या बोल रहे हो आप? ये अभी जो पढ़ा उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा फिर। ये तो उपलब्ध है पीडीएफ तो सारा ही। हाँ फिर वो बुक में जाना पड़ेगा, अगर भेज देंगे तो हाँ ठीक है, ठीक, नहीं नहीं तो नहीं, वहाँ मैं तो भेज चले दूंगा, मैं भेज दूंगा उसको। यहाँ रोकते हैं अपन। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री। जय श्री